नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने हिंदी के 300 टॉप एमसीक्यू में अगली सीरीज लेके आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे रचनाएं और रचनाकार, क्योंकि प्रत्येक वर्ष एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में, एयू एलएलबी, एलयू एलएलबी और डीडीयू एलएलबी, और इसके अलावा भी जिस भी, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यदि हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस दृष्टिकोण में यहाँ जो प्रश्न कराया जाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरत है आपको ध्यान से एकाग्र होकर लगातार पढ़ने की। तो हम लोग ज़्यादा विलम्ब न करते हुए अपने विषय पे आते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, कमानी के रचनाकार हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर। तो कमानी के रचनाकार हैं, यह आप लोगों को भी पता होगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो कमानी की रचना है जयशंकर प्रसाद, यानी कमानी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा अन्य कृतियाँ भी हैं, जैसे ये कमानी महाकाव्य है, लहर है, आंसू है, झरना है। अब हम लोग देखते हैं कि निराला के द्वारा लिखी गई कुछ, निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाओं के नाम हम जान लेते हैं। तो निराला जी द्वारा लिखित रचनाएं परिमल है, ये बहुत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमें लगा कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं, तो केवल उन रचनाओं को ही हमने इस टॉपिक में संकलित किया है। तो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित परिमल है, पूछे जाते हैं पेपर में अक्सर, अनामिका है और तुलसीदास। और अब हम लोग देख लेते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना, जैसे रंगभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान। अब हम लोग देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, सबसे ज़्यादा इनका पूछा जाना उर्वशी, रश्मिरथी, 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र। तो देखिए, दिनकर जी द्वारा लिखित रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, 4 अध्याय। और प्रेमचंद्र द्वारा लिखित रचना रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित परिमल, अनामिका, तुलसीदास। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, साकेत के रचनाकार हैं, यानी साकेत के रचनाकार हैं यशपाल, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो देखिए, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित अन्य रचनाएं भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे जयद्रथ, साकेत, नहुस, रत्नावली, पंचवटी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अब हम लोग यशपाल द्वारा लिखित कुछ उपन्यास देख लेते हैं, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यशपाल द्वारा लिखित रचना है, एक सेकेंड, चलिए, हाँ, यशपाल द्वारा लिखित रचना आप हम लोग देख लेते हैं। तो यशपाल जी द्वारा लिखित रचना है झूठा सच उपन्यास। ये उपन्यास है झूठा सच, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और एक है दादा कामरेड। अब हम लोग देख लेते हैं अज्ञेय। पहले इनका पूरा नाम जाने, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखित कुछ उपन्यास देख लेते हैं। देखिए, शेखर है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं महादेवी वर्मा द्वारा, जो अक्सर पेपर में पूछे जाता है। तो निहार है, रश्मि है, निर्जा है, जो ये रश्मि और निर्जा एक कविता संग्रह है। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं, देखिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता रहता है। पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। ये जो पर्दा है, तर्क और तूफान कहानी संग्रह में संकलित है। जो तर्क और तूफान कहानी है उसी में संकलित है पर्दा। तो और यहाँ पे एक अमरकांत है, अमरकांत जी द्वारा भी लिखित हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, तूफान, बानर सेना। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार, ये तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मैं कहूँगा ये अक्सर पूछा जाता है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। इनके द्वारा लिखित आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। इनके द्वारा लिखित अन्य रचना भी हम लोग देख लेते हैं, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, अधूरी कहानी, संघर्ष के बाद। अब हम लोग
राम वृक्ष बेनीपुरी जो ऑप्शन में दिया है, इनके भी कुछ हम लोग देख लें। इन्होंने नाटक लिखा है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित नाटक गांव के देवता, नेत्रदान। और हम लोग राहुल संकीर्तन, ये देखिए अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, इन्हीं का है। ये अक्सर घुमक्कड़ में ही यानी देश भ्रमण में ही विश्वास करते थे। तो इनके द्वारा यात्रा है, लद्दाख यात्रा है, लंका यात्रा है, नेपाल है, कुमायूं है, जौनसार है और देहरादून है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की इनमें से कौन सी रचना है लल्लू लाल ने लिखी है? तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, दूसरा ऑप्शन सही है, प्रेम सागर। और परीक्षा गुरु किसने लिखा है? परीक्षा गुरु लिखा है लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर। और परीक्षा गुरु किसने, देखिए अक्सर परीक्षा गुरु पूछा जाता रहता है। तो परीक्षा गुरु किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1941, 1943, 1947। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। 7वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य, मामा महाकाव्य नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। साकेत मैंने आपको अभी बताया था, साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। रामचरितमानस तुलसीदास। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनके द्वारा अन्य भी और लिखे गए हैं, जैसे साहित्य का मर्म, अशोक के फूल। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रानी केतकी कहानी के रचयिता कौन है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। रानी केतकी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां। दूसरा ऑप्शन सही होगा, इंसा अल्लाह खां। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, बुंदेली। तो तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रजभाषा में रचित है। तो ये हमने यहाँ पे आज 10 क्वेश्चन रचनाकार और रचनाएं से की हैं, लेकिन ये केवल 10 ही क्वेश्चन नहीं। इन 10 क्वेश्चन में यदि आप गिने तो हमने 25 या 30 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हमने कई रचनाकार के और रचनाओं के बारे में जाना। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और लगातार है एकाग्रचित होकर ध्यान लगा के पढ़ने की और अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़े। अब हम लोग आगे की बातें अपने अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।